कि बाबा इतनी बड़ी सृष्टि, 700 मिलियन लोग, इनको कैसे चेंज करेगा कोई? इतनी धीरे धीरे हमको ही चेंज होने को आज इतना साल लग रहा है। आज 20 साल से ज्ञान में होकर हम अभी तक परिवर्तन नहीं लाए, तो इतनी सारी आत्माओं को ज्ञान में आना है, ये कब परिवर्तन होंगे? चलते हैं ना हमारे थॉट्स, यही थॉट्स तो लाया है कोरोना को, नहीं लगता? देखो, इस कोरोना ने हर आत्मा को हिला दिया है, हर लिविंग बीइंग को हिला दिया है, छोटे से छोटा बच्चा हिल गया उससे। देख रहे हो इफेक्ट सब? छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता था, पहले छुट्टियां मारने के बहाने ढूंढता था, अब घर में बैठ के इतना बोर हो गया कि अब स्कूल में जाने के बहाने ढूंढ रहा है। पहले पूरे दिन रात उसको मोबाइल चाहिए रहता खेलने को, अब मोबाइल दो तो बोलते नहीं नहीं बस मोबाइल नहीं चाहिए, अभी हमको बाहर लेके चलो घूमने के लिए। ये पोजीशन, दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, टाइम की वैल्यू, चीजों की वैल्यू, प्रायोरिटी कब किसको देनी है, इम्पोर्टेंस कब किसको देना है, इन सब का ये कोरोना हम सबको सिखा रहा है। रिलेशन की वैल्यू, इस लॉकडाउन में जो हम परिवार एक साथ में रहे, पहले नहीं रह पाते। स्कूल कॉलेज ऑफिस ये सब का टाइम बहाना देकर हम भाग भाग जाते थे सिचुएशन से, एक दूसरे के नेचर से, इससे नहीं जमता है, बस छोड़ दो। इस कोरोना के लॉकडाउन ने चार दीवारों के बीच में हमको छोड़ा। लड़ो, झगड़ो, समझो एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग लाओ और इस रिलेशन को प्यार में बदलो। यह अनुभव मुझे तो बहुत लोगों का ये मिला है। इसका आंसर ऐसा ही कि स्टार्ट में तो बहुत झगड़े हुए, तू मैं चली बहुत, मतलब वो 15 दिन में डिवोर्स तक की टाइम आ गया था। और डिवोर्स के बाद में जब पता चला कि लॉकडाउन में डिवोर्स भी नहीं होता है, अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना पड़ा? इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब रिलेशन को एक्सेप्ट करने का टाइम आया और फिर जब दोनों ने एक दूसरे में वो खूबियां देखी, एक ने पहल करी सपोर्ट करने की, जब उसको खुद को ऐसे लगा, अभी तक वो लोग दोनों जन जो थे हस्बैंड वाइफ अपने आप को विक्टिम के पोजीशन में रख रहे थे कि मैं पूरे दिन रात बाहर मेहनत करता हूँ, ये घर में बैठ के करती क्या है। वो अपने आप को विक्टिम के पोजीशन में रख रहा था। और वाइफ बोल रही थी मैं दिन रात किचन में काम करती रहती हूँ, इनको तो अभी बैठे बैठे क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, अभी तो बाहर भी जाके मेहनत नहीं करनी है, घर में आराम से बैठ के उनको काम करना है। तो उस लेडी ने भी अपने आप को विक्टिम के पोजीशन में रखा और दोनों की बस देखने चाहिए थी तू मैं। सब लोगों ने अपनी भड़ास निकाली होगी उस लॉकडाउन में, बच्चों ने भी, हस्बैंड वाइफ ने भी, सभी ने अपना रोना रोया होगा। और जब सबका रो धो के हो गया, फिर थक गए। 15 दिन में जब कोई रिजल्ट नहीं आया, ना रिलेशन से भाग पा रहे, ना उस घर से निकल पा रहे, घर से बाहर निकलो तो मौत खड़ी है बाहर, है ना। और ये ऐसा था कोरोना कि अगर तुम बीमार हो तो तुमको अकेले ही फाइट करना है, कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे कोई माँ बाप भाई बहन कोई हेल्प कर सकता है, वो लोग भी दूर रहेंगे। कितनी अच्छी सजा दी ना। ये था कोरोना। ये क्रिएट किसने किया? हमने। हम बाबा को बार बार पूछते थे ना, बाबा ये युग में परिवर्तन कैसे आएगा, ये सब कैसे चेंज होगा। तो देखो सब लोग अपने अपने घर में झाँक कर देखो, अभी कितने जल्दी परिवर्तन आए, कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई एक दूसरे में, कितने समझने लग गए हम एक दूसरे का दर्द, कि वो भी बाहर जाके पूरे दिन बाहर जाके मेहनत करते हैं, अपना दिमाग खपाते हैं। जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो किस तरीके से उनको हैंडल करनी पड़ रही थी अपने ऑफिस के लोगों को, ये हम घर बैठ के समझ रहे थे। और वहीं वो भी घर बैठ के ये समझ रहे थे कि ये घर बैठ के करती क्या है, हम जो बहुत
आराम से बोल देते हैं। जब ये करने का वक्त आया, लॉकडाउन में तो मेड्स भी नहीं थी, पूरा घर में काम। और तब उन जो वर्क काम करने वाले लोग थे, जो जॉब पे जाने वाले लोग थे, उनको भी एहसास हुआ कि घर पर रहकर काम करना भी उतना इजी नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन समझी और उस वक्त उनमें एक अंडरस्टैंडिंग आई। दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करने लगते हैं। ये जब उन्होंने भी समझा, तब जाके उस फैमिली में अगर आप देखोगे अभी एक यूनिटी, एक प्यार दिखाई देता है। तो कोरोना कितना देखा गया, एक ही झटके में कितने ही घरों को सीधा कर दिया। पहले बाबा ने क्या बोला है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कोरोना ने क्या किया, घर से ही शुरुआत कराई, है ना। अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ में रहना सिखाया हमको। हम क्या कर रहे थे पहले, बाहर की दुनिया में रहना सीख रहे थे, अपने लोगों के साथ में लड़ झगड़ना और बाहर की दुनिया में प्यार से रहना, शांति से रहना। ये दो मुंह वाली बातें कर रहे थे, है ना। बाबा बोलते हैं डबल फेस, मुरली में बोलते हैं ना, डबल फेस वाला जीना नहीं जीना, ट्रांसपेरेंट हो। और इस कोरोना ने वो भी सिखा दिया है। अब आपको देखा कितनी शांति है घर में, मेंटली भी कितनी शांति है, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बच्चों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो पहले बच्चों को बच्चों की तरह ही ले रहे थे, अब हम बच्चों के भी फ्रेंड्स बने हैं। क्योंकि जनरेशन गैप आने की वजह से हम हमेशा बच्चों को क्या करते हैं, अपने ही पास से रिलेट करते हैं। हमारे वक्त में ऐसा था, हम ऐसा करते थे, मगर जमाना भी वो नहीं है ना, जमाना बदल गया है। तभी बुक्स का था, हमारे माँ बाप स्लेट का था, चौक एंड स्लेट। हमारे वक्त में बुक और पेन आया, और अभी के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स आए। कितना जमाना में फर्क आया है। इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना, इस चेंज को एक्सेप्ट करना, हमेशा अपने ही साथ में अपने पास्ट को कंपेयर करके बच्चों को विक्टिमाइज नहीं करना, है ना, उनको दोषी नहीं ठहराना। ये हमें बाबा ने सिखाया। कैसे, कोरोना काल में। ये कोरोना का क्रिएट किया हमने। अब उसका सॉल्यूशन जो वैक्सीन है, हम ही ढूंढने वाले हैं। और कैसे ढूंढेंगे हम, कैसे ढूंढेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग से। यस, अपने आप को बदल के, अपने कर्मों को बदल के, अपने थॉट्स को बदल के, अपनी सोच को पॉजिटिव रख के, है ना। तो फ्यूचर को लेके अशांति जो हमें रहती है, बच्चों की फिक्र कि उनका भविष्य क्या होगा, उनको कैसे करना है। यस, उनका मार्गदर्शन, गाइडलाइंस हमें देना जरूर है। उनका भविष्य वो खुद बनाएंगे, उसको लेके हमको परेशान होना नहीं है। उनके लिए हमको घर तैयार रखना, उनके बैंक बैलेंस हमको बना के रखना। अगर उनके नसीब में ये नहीं है ना सब कुछ, तो ये सब कुछ हमारे पास रहेगा, वो कहीं दूर देश में, दूसरे देश में जाके तकलीफें सहन करेगा। देखा है कभी? हम यहाँ पे महलों में रह रहे, दोनों वक्त अच्छा खाना खा रहे, और वो बच्चे वहीं पे दूसरे देश में जाके मेहनत कर रहे हैं, पेंशन पाल रहे हैं, उनको एक वक्त के खाने की फिक्र होने लग जाती है। क्या तुम बदल सकते हो वो सब कुछ? नहीं बदल सकते, क्योंकि ये उन्होंने उनका कर्म लिख कर लाए हैं, और इस कर्म को उनको बदलना हमने दिए गए संस्कारों पे चलने के बाद ही हो सकता। और हम एज ए माँ बाप उनको अच्छे ही संस्कार देंगे, अच्छा भविष्य बनाने के संस्कार। इसलिए बाबा बोलते हैं, तुमको तुम्हारे दिए हुए संस्कारों पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। बहुत बार माँ बाप को बहुत टेंशन होता है अपने बच्चों को अपने से दूर भेजने के लिए। उनको लगता है वो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बाहर के संग में आकर वो बिगड़ जाएंगे। जब हमें ये डर लगता है तो समझ लेना क्या, कि हमारे दिए गए संस्कार पक्के नहीं है, हमने मजबूती से उनमें वो संस्कार भरे नहीं। क्यों नहीं भरे? क्योंकि हम खुद ही मजबूत नहीं थे। हमारे खुद के ही संस्कार हिले डुले थे, तो हम कैसे वो पक्के संस्कार अपने बच्चों को देंगे? और वो पक्के संस्कार जब हमने अपने बच्चों में नहीं दिया,
तो हमेशा ये डर हमें सताते रहता है कि वो दूसरी जगह जाके बिगड़ जाएंगे। अब बाबा हमें वही दर्शन करा है, किस तरीके की पालना देनी है हमको आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों, है ना। तो भविष्य की इनसिक्योरिटी को छोड़ देना है। इवन हमारे खुद का, सबसे ज्यादा हमें डर होता है तो हमारे खुद के भविष्य का, बच्चों से भी ज्यादा हमें अपना। बच्चों को हम क्यों ऐसे संस्कार देते हैं, ताकि भविष्य में हम जब बूढ़े हो जाए तो वो हमारी देखभाल करें। हम पहले ही अपने आप को डिपेंडेंट बना रहे हैं, मेंटली डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन, और यही वजह बन गया हमारे अशांति का कि थोड़े भी बच्चों ने अगर टीनेजर से वो ग्रोन अप हो गए, यूथ में आ गए और एक सिंगल बैक आंसर दे दिया उन्होंने, तो बस हमारा भविष्य हमको खतरे में दिखाई देता है। हमारा भविष्य क्या होगा, ये बच्चे तब भी हमको बैक आंसर दे रहे हैं, ये थोड़ी ना हमें बुढ़ापे में ध्यान देने वाला है। बस उसी वक्त से इनसिक्योरिटी शुरू हमारे बुढ़ापे की। बाबा बोलते हैं अगले पल क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या बुढ़ापे का लेकर बैठे हो, है ना। हमें इसके लिए बार बार बाबा फिर से प्रेजेंट में लेकर आके दिखाता है। भविष्य की चिंता तुम मत करो, मेरे बताए रास्ते पे चलो, तुम्हारा भविष्य अपने आप सुनहरा बन जाएगा। अशांति के कारण समझे